आज हम लोग चर्चा करेंगे वाद विभाग में, राजनीति की चर्चा करेंगे और राजनीति में भी खास करके विपक्ष की राजनीति की चर्चा करेंगे। पिछले 3-4 दिनों से एक खास माहौल बना है विपक्ष की राजनीति में और वह बना है सोनिया गांधी की बुलाई विपक्षी दलों की बैठक की वजह से, जिसमें 32 विपक्ष के नेता शामिल हुए और उन लोगों ने क्या चर्चा की यह तो सार्वजनिक नहीं हुआ, लेकिन उनकी बैठक हुई और सोनिया गांधी ने यह बैठक बुलाई, इसलिए यह सिरदर्द सत्ताधारी दलों के लिए हो गया है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए हो गया है। क्यों हुआ है ये समझने की जरूरत है। एक तो कोरोना काल में सरकारों के प्रति जिस तरह की नाराजगी बढ़ी है, जिस तरह प्रवासी मजदूरों की घर वापसी हुई है और घर वापसी के पहले और घर वापसी के दौरान जो उन्होंने कष्ट झेला है और आने वाले समय में जो कष्ट की संभावनाएं बन रही हैं, जो आशंकाएं बन रही हैं, आप सब कहते तो जरूर हैं, वादा जरूर करते हैं, सभी राज्य सरकारें कह रही हैं, केंद्र भी बड़े बड़े पैकेज दे रहा है कि वो उनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा, वो निश्चिंत रहें, उनको नहीं जाने दिया जाएगा, उनको घर में ही काम मिलेगा। लेकिन सच ये है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। और इन 3 स्थितियों का, मैंने कहा कि कोरोना काल की 3 ऐसी स्थितियां हैं जो विपक्ष के पाले में जा रही हैं। पहला कि कोरोना के दौरान, लॉकडाउन के दौरान जो तकलीफें मजदूरों ने झेली, जो विभिन्न राज्यों से दूसरे राज्यों में जाके नौकरी कर रहे थे, लगभग करोड़ों, हम तो 1 करोड़ मान के चलते हैं कि 1 करोड़ अगर उनकी आबादी हो, जिसमें बिहार दावा करता है कि 30 लाख, झारखंड दावा करता है 10 लाख, बंगाल भी करीब करीब वही 30-40 लाख का दावा करता है, लेकिन तीनों राज्यों से ही हमको लगता है कि 1-1.25 करोड़ लोग बाहर होंगे। उन लोगों ने लॉकडाउन, कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, जो उनके काम धंधे बंद हुए, जो रोजगार बंद हुए, उनसे उनके मन में एक नाराजगी का भाव पैदा हुआ लॉकडाउन को लेके, नंबर 1। नंबर 2, उनको लाने, घर वापसी के दौरान जो उनको तकलीफें झेलनी पड़ी हैं, एक तो पैदल चलना पड़ा, भागना पड़ा, पकड़े गए, कहीं दुर्घटनाएं हुई, कहीं मरे, भूखे प्यासे किसी तरह पहुंचे। बाद में आपने 38-40 दिन के बाद ट्रेनों की व्यवस्था भी की, तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से कुछ लोग तो उससे आ रहे हैं, कुछ लोग नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर आ रहे हैं, लेकिन जो पैदल चल के आए, जो ट्रेनों से ही आ रहे हैं, उनको जिस तरह से भेड़ बकरियों की तरह घर तक पहुंचाया जा रहा है, उनको जिस तरह से क्वारंटाइन में रह के तकलीफें दी जा रही हैं, या उसको क्वारंटाइन में रह के तकलीफ हो रही है, दी नहीं जा रही है, सॉरी इसको सही नहीं मानता, क्वारंटाइन में जो व्यवस्था है जितनी हो सकती है वो उससे ज्यादा नहीं हो पाएगी, कोई लाख दावा कर ले, लेकिन जो व्यवस्था की गई है वो उनके लिए पर्याप्त नहीं है। उनका घर नजदीक है, वो अपने गांव के करीब जाके क्वारंटाइन में। तो ये तमाम जो गुस्सा है मजदूरों के भीतर, खास करके प्रवासियों के भीतर या उनसे जुड़े हुए उनके परिजनों के भीतर, वो कहीं ना कहीं गुब्बार बनेगा। वो गुब्बारा बाहर जब फूटेगा तो ये सत्ताधारी दल के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। शायद यही वजह है कि ऐन मौके पर जब बिहार में चुनाव होना है, जब बंगाल में चुनाव होना है, तो सोनिया गांधी ने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत यह बैठक बुलाई। और उन्होंने यह इनिशिएटिव क्यों लिया? यह तो सब राज्यों में विपक्ष के लोग अपने स्तर से कर रहे थे। तेजस्वी यादव बिहार में कर रहे थे, ममता बनर्जी बंगाल में कर रही थी, हर स्टेट में ये चीजें हो रही थी। झारखंड में जो मिल रहा है उससे भी सरकार संतुष्ट नहीं है, यह भी विपक्षी खेमे में शामिल है। लेकिन सोनिया गांधी को यह मौका इसलिए मिला कि कांग्रेस ने, यह अलग बात है कि अंतिम समय में एक अवसर की तलाश थी, कांग्रेस ने कुछ बसों का इंतजाम किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश सरकार को 2000 बसें दे रहे हैं, आप प्रवासियों को, फंसे हुए जो लोग हैं उनको घर भिजवाइए।
बस की राजनीति ऐसी हुई कि इतना खटारा तो ये ऑटो का नंबर है, तो ये बाइक का नंबर है, तो इतने का वो सर्टिफिकेट सही नहीं है। अंततः उन बसों का इस्तेमाल नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि अगर राजनीति नहीं होती तो 2000 फर्जीवाड़ा ही होता, उसमें 200 बसें अगर ठीक होती तो 200 बसों में 1200 लोग तो आ सकते थे। कहीं एक मदद ही तो होती। एक कंकड़ डाल के अगर एक कंकड़ डाल के अगर वो लंका का सेतु, रामेश्वर सेतु बनाया गया, रामेश्वरम सेतु, तो इसी तरह का एक योगदान विपक्ष की ओर से कांग्रेस का भी होता। लेकिन उस पर इतनी बड़ी राजनीति हुई, इतने तरह के मजाक उड़ाए गए, इस तरह का हुआ, तो सोनिया गांधी को ये अवसर मिला और उन्होंने तमाम विपक्षी दलों को जुटाने की कोशिश की। लेकिन 22 तारीख को, ये 2 दिन पहले 22 दलों के लोग उसमें शामिल हुए और शामिल हुए। जो बातचीत हुई, उस बातचीत में लोगों ने क्या बातचीत की यह बहुत डिस्क्लोज नहीं हुआ। जाहिर है कुछ अगले चुनावों की रणनीति बनी होगी। कोरोना काल में उनकी भूमिका को नकारात्मक भाव से जो सत्ताधारी दलों ने देखा, उस पर चर्चा हुई होगी। इन सब चीजों को लेके उन लोगों ने बात की होगी। लेकिन इधर सबसे ज्यादा विपक्षी दलों की इस गतिविधि से सत्ताधारी दलों में हड़बों मचा हुआ है। कल भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं को बिहार से बयान आए। नंदकिशोर यादव ने सीधे सीधे कांग्रेस को टारगेट करके सारी चीजें, कांग्रेस पर घोटाला घपला, ये किया वो किया, चोर बेईमान शैतान महारानी राजकुमार, तमाम उनके कोष पे जितने विशेषण थे वो सारे प्रयोग किए उन्होंने कांग्रेस और उनके नेताओं के बारे में। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश इकाई के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी वो सारा ठीकरा वो कांग्रेस और इंदिरा और प्रियंका राहुल इसी के इर्द गिर्द फोड़ा। तो उधर मायावती उत्तर प्रदेश में, चलिए, जो मायावती विपक्ष में है और लगातार विपक्ष का साथ देती नहीं है, उन्होंने यह आरोप मढ़ दिया कि देश की जो दुर्गति है, देश में जो गरीबी आई है, जो दुर्गति हुई है किसानों को, मजदूरों की, उस सारी की देन वो कांग्रेस है। मैंने इसको बोलते हैं कि कांग्रेस अनावश्यक बने, जो जिसको अवसर मिल जाता है चर्चा माने का, कांग्रेस ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। सिर्फ 2 कोशिश की। एक तो बस भेजने की कोशिश की यूपी में, और दूसरी कोशिश की विपक्षी दलों से ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग में कुछ बातचीत की, कोई राय मशविरा किया, कोई सलाह ली होगी, कोई निष्कर्ष निकाला होगा कि हम लोगों को क्या करना है। लेकिन इसी से वो लोग, कांग्रेस इतनी चर्चा में आ गई है, लग रहा है कि जिस कांग्रेस को नेता को पप्पू और क्या क्या चीजें कही जाती हैं वो मीडिया के लहजे में उचित नहीं होता है। आज वो कांग्रेस मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में दिखाई दे रही है सत्ताधारी दलों के लिए। सारे लोग टूट पड़े हैं, सत्ताधारी दलों के सारे लोग टूट पड़े हैं और कांग्रेस पर इस कदर छीछा लेकर उसकी करने में लगे हुए हैं। लग रहा है कि सबसे ज्यादा अगर खतरा सत्ताधारी दलों को है तो वो कांग्रेस से है। तो आज इस राजनीतिक चर्चा में हम यह कहेंगे कि कोरोना ने कई ऐसे बदलाव किए हैं। मैं पहले दिन भी एक दिन चर्चा कर रहा था कि कोरोना काल ने कई बदलाव किए हैं। संभव है कि अगर टेक्नोलॉजी में बदलाव किया कोरोना ने संबंधों में बदलाव किया, कोरोना ने राजनीति के में बदलाव किया, तो कोरोना विपक्ष की राजनीति में भी कोई बदलाव ला दे, कोई आश्चर्य नहीं। समय कब क्या होता है, प्रसंगवश मैंने अपने ही सोशल मीडिया पर मैंने कभी लिखा कि मैं उस दौर को भी याद करता हूं। 1977 में, जिन दिनों मैं हाई स्कूल का स्टूडेंट हुआ करता था, बल्कि उसी साल मैंने उत्तीर्ण किया था, उस समय 11वीं की पढ़ाई होती थी। उस जमाने में जनता दल का गठन हुआ और जनता दल ने उस कांग्रेस को खत्म किया, उस इंदिरा गांधी को नेस्तनाबूद किया, जिसके बारे में यह माना जाता था कि वो लोग कभी खत्म नहीं होंगे। और खत्म न होने के लिए ही इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी 1975 में थोपी, जिसका खामियाजा ये भोगना पड़ा उनको कि 2-2.5 साल में विपक्षी दलों का जो गठबंधन बना,
जिसको जनता पार्टी का नाम दिया गया, उस जनता पार्टी ने उनको खत्म कर दिया। लेकिन 3 साल बाद स्थितियां पता नहीं, जनता का मिजाज बदला, जनता बहुत भावुक होती है, भुलक्कड़ होती है, वोटर बड़े भुलक्कड़ हैं भारत के, वो भावनाओं पर ज्यादा चलते हैं। 3 साल बाद 1980 में फिर उसी इंदिरा गांधी को बैठा दिया, जिसमें वो चली, फिर उनकी मौत हुई, निधन हुआ, हत्या हुई, फिर उसके बाद राजीव गांधी भावनात्मक ढंग से आ गए। ये दौर चलता रहा और इस तरह से कांग्रेस आई। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि फिर उस जमी जमाई, जिसको ये माना जा रहा था कि यूपीए इतना मजबूत हो गया कांग्रेस के नेतृत्व में कि अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए बनाकर सर्वाधिक सीटें 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी को मिली, तो किसी ने नहीं सोचा था, ये माना जा रहा था कि 2014 से 2019 के सत्ता काल में जो नकारात्मक राजनीति होती, जो नकारात्मक वोट होते हैं, वो उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो नुकसान पहुंचाने के बजाय उसको एनडीए के बाकी घटक दलों की जरूरत नहीं पड़ी, अपने दम पर वह सबसे बड़ी पार्टी सरकार बनाने लायक स्थिति में आ गई। तो राजनीति में कब कौन सा परिवर्तन हो सकता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है कि विपक्ष की अभी से जो कवायद शुरू हुई है, वो विधानसभा चुनाव में उसका असर दिखे। विधानसभा चुनाव में दिखता भी रहा है, भारतीय जनता पार्टी की कई राज्यों में पराजय भी हुई है, लेकिन फिर वहां सत्ता पलट भी हो रही है। यह आज की राजनीति के हालात हैं, उस पर कभी हम लोग विस्तार से बात करेंगे कि कैसे एक राजनीति में ये बदलाव आया कि उसमें चुनाव होते हैं, कोई दल काबिज होता है और कुछ ही दिनों बाद वहां बदलाव हो जाता है, दूसरा दल काबिज हो जाता है। यह स्थिति कैसे आई, इस पर कभी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज सिर्फ और सिर्फ चर्चा का केंद्र मैंने बनाया कांग्रेस को, इसलिए बनाया कि कांग्रेस जो किनारे पड़ी हुई थी, जो सत्ता से कोसों दूर अभी थी, वो अचानक अपरिहार्य हो गई सत्ताधारी दलों के लिए, कि मायावती भी उसको लेकर चिंतित हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उस पर बयान दे रहे हैं, केंद्र में बयान हो रहे हैं, उन राज्यों में बयान हो रहे हैं जहां चुनाव होने विधानसभा के। बिहार की चर्चा मैंने की। तो आज की बातचीत में इतना ही, फिर हम लोग बात करेंगे। नमस्कार।